नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मुख्तार पे एक और बड़ी कार्रवाई, माफिया की 1.5 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क करेगी योगी सरकार। यूपी की बांदा जेल में बंद चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पहले से तमाम मुश्किलों में घिरे मुख्तार अंसारी के लिए फिर एक मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकार अब लखनऊ में मौजूद मुख्तार की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस का एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। एसपी अनुराग कार्य ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के हुसैनगंज विधानसभा मार्ग पर अवैध तरीके से करोड़ों की जमीन इकट्ठा किया है, जिसे अब कुर्क किया जाएगा। उन्हें बताया गया कि हुसैनगंज में मौजूदा इस जमीन की कीमत करीब 1,44,84,000 रुपये है। सूत्रों के अनुसार विवेचन प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर एसपी अनुराग आर्य ने डीएम राजमगढ़ के पत्र भी लिखा है। बहन ने भाई के नंबर पर की कॉल तो लुटेरा बोला, मोबाइल नहीं दूंगा, पासवर्ड बताओ, कागजात व्हाट्सएप पर दूंगा। यूपी में हुई फोन लूट की घटना सामने आई है, वह एकदम नई है। फोन लूटने के बाद लुटेरे ने जब फोन को चेक किया तो उसमें कॉल लगा हुआ था। इसी बीच एक युवती का फोन आता है तो लुटेरा उससे बात करते हुए फोन पर ही पासवर्ड पूछता है। नहीं बताने पर फोन को फॉर्मेट करने की धमकी देता है। युवती फोन लौटाने की बात कहती है तो लुटेरा फोन लौटाने के लिए मना कर देता है। इसके बाद जो बातें हुई वो बेहद चौंकाने वाली है। बातचीत से लुटेरे को पुलिस का तनिक भी भय नहीं दिखता। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वायरल के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मामला आगरा जिले का थाना आत्माउद्दौला का है। श्रीनगर कॉलोनी निवासी सूरज एक फैक्ट्री में कर्मचारी है। वह साइकिल से घर लौट रहा था। साइकिल पर जाते वक्त सूरज फोन पर बात करते जा रहा था। बताते हैं कि तभी पीछे से एक बाइक पर लुटेरा आया और फोन छीनकर फरार हो गया। पीड़िता ने इसकी जानकारी थाने पर दी तो पुलिस ने पीड़ित से मोबाइल खोने की तहरीर देने के बाद कही। देश भर में जल्द 220 हवाई अड्डे बनाने की योजना, केंद्रीय मंत्री बीके सिंह बोले, सिद्धार्थनगर में जमीन मिली तो वहां भी बनाऊंगा। पूर्व थल सेना अध्यक्ष व भूतल परिवहन एवं नगर विमानन मंत्री जनरल बीके सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के कोने कोने को अच्छी सड़कों से जोड़े। सरकार इसी लक्ष्य पर काम कर रही है। नगर विमानन क्षेत्र से जितनी जगहों पर हो सके हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर उतर सके। उन्होंने कहा कि देश में शीघ्र ही 220 हवाई अड्डे बनने व हेलीकॉप्टर उतारने की योजना है। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धार्थनगर जिले में जमीन मिलेगी तो कुछ न कुछ वहाँ भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बुद्ध सर्किट के निवास से ही जिले का विकास होगा। बुद्ध सर्किट में जितने लोग आएंगे उतना विकास होगा। उन्होंने कहा कि अभी कुशीनगर गया था, वहां बदलाव हो गया है और सिद्धार्थनगर में अभी बदलाव शुरू हुआ है। स्पष्ट रूप से बताया क्या चाहती है प्रियंका गांधी। बागी विधायक अदिति सिंह ने फिर साधा कांग्रेस पर निशाना। रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने एक फिर प्रियंका गांधी पर हमला बोला। हालांकि अदिति सिंह पहले ही अपनी पार्टी और उनके वरिष्ठ नेताओं पर हमलावर होती रही है। कृषि कानून लागू करने से लेकर उसे निरस्त करने के बाद प्रियंका गांधी द्वारा पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी को लेकर विधायक अदिति सिंह ने सवाल उठाया। विधायक अदिति सिंह ने कहा, विधेयक लाए जाने पर प्रियंका गांधी को समस्या हुई थी। जब कृषि कानून को निरस्त कर दिया गया था तब उन्हें समस्या हो रही है। अदिति सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी चाहती है क्या? उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहिए प्रियंका सिर्फ मामले का राजनीतिकरण कर रही है। अब उनके पास राजनीतिकरण के लिए मुद्दे नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी पर किसानों को बधाई, मौलाना अरशद बदनी बोले, सीएए को भी वापस ले केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के लिए एक दिन बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को सीसीओ को भी निरस्त करने की मांग डाली। साथ ही उन्होंने कहा, अगर इसे निरस्त नहीं किया गया तो मुस्लिम समुदाय को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ मीडिया से बातचीत में मदनी ने कहा, ऐसा माना जाता है कि चुनाव नज़दीक होने के कारण कानून रद्द किए गए हैं। हमें लगता है कि राष्ट्रीयता से संबंधित है और उसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। जनता की ताकत सबसे मजबूत है, इसलिए इसको भी निरस्त किया जाना चाहिए। मायावती बोली, भाजपा की चुनावी स्वार्थ और मजबूरी है कृषि बिल को वापस लेना। बहुजन समाजवादी
अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को कृषि कानून वापस लिए जाने को चुनावी स्वार्थ तथा मजबूरी का फैसला बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नियत पर शक किया जा रहा है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों ने कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार के अहंकार और तानाशाही वाले रवैये को काफी झेला है। अब पूर्व की तरह स्थिति देश में दोबारा नहीं होना चाहिए। बसपा ने कहा शनिवार को ट्वीट कर कहा देश में तीव्र आंदोलन के बाद 3 विवादित कृषि कानूनों को वापसी की केंद्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए पर यह कहकर स्वागत किया गया। जनरल बीके सिंह ने कहे पहले खेती का काम करे फिर किसानों का दुख दर्द समझे। पूर्व थल सेना अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने दावा किया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और उनके दुख दर्द को समझती है। जनरल सिंह ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। इसने किसानों के हित में हमेशा काम किया है। अगर किसी सरकार ने किसानों को खुशहाली देखने का काम किया तो वह भाजपा सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि, यूरिया के नीम कोटिंग, मृदा परीक्षण जरिए खेती की पैदावार बढ़ाने का उपाय प्रयास सिर्फ भाजपा ने किए हैं। अब तक नहीं किया है तो तुरंत करवा ले, सीएम योगी ने दिए सूची बनाने का निर्देश। कोविड टीके की दोनों खुराक पाने वाली संख्या सबसे अधिक यूपी में है। यहाँ 4 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों की टीके दोनों डोज लेकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है। वहीं जबकि 10 करोड़ 46 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के लगभग 70% से अधिक है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 67 लाख से अधिक लोग कोविड वैक्सीन लगा चुके हैं। एमएसपी के लिए कानून बने और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सख्त कार्रवाई हो, वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने 3 कृषि कानून को निरस्त किए जाने की घोषणा के एक दिन बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यह निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो 700 से अधिक किसानों की जान नहीं जाती। शादी के महज 5 दिन में ही पत्नी की प्रताड़ना से तंग आया पति, जहर खाकर की खुदकुशी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में नवविवाहिता 23 वर्षीय युवक ने शादी के महज 5 दिन बाद ही अपनी पत्नी और साले द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि घटना शुक्रवार को बाबरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच करना शुरू कर दी है।